शांति। 2 फरवरी 1975 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है स्वचिंतक, शुभचिंतक और विश्व परिवर्तक। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा बोले, आज बाप दादा सारी सेना के वर्तमान समय के रिजल्ट को देख रहे हैं। यह रिजल्ट विशेष तौर पर 3 बातों में देखो। जैसे मुख्य 4 सब्जेक्ट्स हैं, वैसे ही इन 4 सब्जेक्ट्स के रिजल्ट 3 स्टेजेस में देखे। वे 3 स्टेजेस कौन सी हैं? पहली स्टेज, स्वयं के प्रति स्वचिंतक कितने बने हैं। दूसरी स्टेज है, समीप संबंध व संपर्क में शुभ चिंतक कितने बने हैं। तीसरी स्टेज है विश्व सेवा के प्रति, उसमें विश्व परिवर्तक कहां तक बने हैं। परिवर्तन की स्टेज व परसेंटेज कहां तक प्रत्यक्ष रूप में हुई है। इन तीनों स्टेजेस के रिजल्ट से चारों ही सब्जेक्ट्स का रिजल्ट स्पष्ट हो जाता है। मुख्य तौर पर तो पहली स्टेज स्वचिंतक कहां तक बने हैं, इस पर ही तीनों सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आधारित है। सारे दिन में चेक करो कि स्वचिंतक कितना समय रहते हैं। जैसे विश्व परिवर्तक बनने के कारण विश्व परिवर्तन के प्लान्स बनाते रहते हो, समय भी निश्चित करते ही रहते हो। विधि द्वारा वृद्धि के भिन्न भिन्न प्लान्स व संकल्प भी चलते ही रहते हैं। ऐसे ही स्वचिंतक बन संपूर्ण बनने की विधि हर रोज नए रूप से, नई युक्तियों से सोचते हो। रिजल्ट प्रमाण तीसरी स्टेज के प्लान्स ज्यादा बनाते हो। पहली स्टेज के प्लान्स के लिए कभी कभी उमंग व उत्साह में आते हो, वह कभी कभी समय अटेंशन खिंचवाता है, वह कोई समस्या व किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट अटेंशन खिंचवाती है, लेकिन वह अटेंशन तीव्र गति के स्वरूप में अल्पकाल रहता है। सेकेंड स्टेज, शुभ चिंतक की रिजल्ट स्वचिंतक से कुछ % वर्तमान समय ज्यादा है, लेकिन सफलता व कार्य की संपन्नता बस स्वयं की स्थिति की संपूर्णता जब तक फर्स्ट स्टेज फास्ट रूप के रिजल्ट तक नहीं पहुंची है, तब तक नहीं हो सकती। उसके लिए स्वयं के प्रति स्वयं का ही प्लान बनाओ। प्रोग्राम से प्रोग्रेस होती है। यह अल्पकाल की उन्नति अवश्य होती है, लेकिन सदाकाल की उन्नति का साधन है स्वचिंतक बनना। वर्तमान समय प्रमाण पुरुषार्थ की गति चिंतन के बजाय चिंता के स्वरूप में होनी चाहिए। सेवा के विशेष प्रोग्राम तो बनाते हो, दिन रात चिंता भी रहती है कि कैसे सफल करें, और उसके लिए भी दिन रात समान कर देते हो। लेकिन यह चिंता सुख स्वरूप चिंता है। अनेक प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाली यह चिंता है। जैसे सर्व बंधनों से छूटने के लिए एक शुभ बंधन में स्वयं को बांधते हो। इस बंधन का नाम भले ही बंधन है, लेकिन बनाता यह निर्बंधन ही है। ऐसे ही इसका नाम चिंता है, लेकिन प्राप्ति बाप द्वारा वर से की है। ऐसे ही इस चिंता से सदा संतुष्ट, सदा हर्षित और सदा कमल पुष्प समान रहने की स्थिति अथवा स्टेज सहज बन जाती है। वर्तमान समय संकल्प तो उठता है और चिंतन तो चलता है कि कैसा होना चाहिए, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं। यह होना चाहिए, यह करना चाहिए, ऐसे करें, यह तो चिंतन का रूप है, लेकिन चिंता का स्वरूप चलना और करना होता है, बनना और बनाना होता है। होना चाहिए यह चिंता का स्वरूप नहीं है। जब तक स्वयं के प्रति विशेष विधि को नहीं अपनाया है, तब तक वह चिंता का स्वरूप नहीं होगा। यह विशेष विधि कौन सी है, यह जानते हो? कौन सी नई बातें करेंगे जो विधि की सिद्धि दिखाई देवे? पुरानी विधि तो करते करते विधि का रूप ही ना रहा है, बाकी क्या रह गया है? करने के कुछ समय के बाद अलबेलापन क्यों होता है? मुख्य बात यही है कि अब
तक समय की समाप्ति का बुद्धि में निश्चय नहीं है। निश्चय न होने के कारण निश्चिंत रहते हो। जैसे सर्विस के प्लान्स का समय निश्चित करते हो, तब से निश्चिंत रहना समाप्त हो जाता है। ऐसे ही स्वयं की उन्नति के प्रति भी अगर समय निश्चित करते हो तो उसका भी विशेष रिजल्ट अनुभव करते हो ना। जैसे विशेष मास याद की यात्रा के प्रोग्राम का निश्चय किया तो चारों ओर विशेष वायुमंडल और रिजल्ट विधि का सिद्धि स्वरूप प्रत्यक्ष फल के रूप में देखा। ऐसे ही अपनी उन्नति के प्रति जब तक समय निश्चित नहीं किया है कि इस समय के अंदर हर विशेषता का सफलता स्वरूप बनना ही है, वह समय के वातावरण से स्वचिंतन के साथ साथ शुभ चिंतक भी बनना ही है, तब तक सफलता स्वरूप कैसे बनेंगे? नहीं तो अवहेलना की समाप्ति अर्थात संपूर्णता हो ना सकेगी। स्वयं का स्वयं ही शिक्षक बनकर जब तक स्वयं को इस बंधन में नहीं बांधा है, तब तक अन्य आत्माओं को भी सर्व बंधनों से सदा के लिए मुक्त नहीं कर पाओगे। समझा? अभी क्या करोगे? जैसे सेवा में भिन्न भिन्न टॉपिक्स का सप्ताह व मास मनाते हो, वैसे ही सेवा के साथ साथ स्वयं के प्रति भी भिन्न भिन्न युक्तियों के आधार पर समय निश्चित करो। यह वर्ष ऐसे खास पुरुषार्थ का है। समय अब भी कम तो होता ही जाता है, परंतु ऐसे ही आगे चलकर स्वयं के प्रति विशेष समय और ही कम मिलेगा। फिर क्या करेंगे? जैसे आज के मनुष्य यही कहते हैं कि पहले फिर भी समय मिलता था, लेकिन अब तो वह भी समय नहीं मिलता। ऐसे ही स्वयं का स्वयं के प्रति यह उलाहना न रह जाए कि स्वयं के प्रति जो करना था वह किया ही नहीं, क्योंकि समय जितना समीप आता जा रहा है उस प्रमाण इतनी विश्व की आत्माओं को महादान और वरदान का प्रसाद बांटने में ही टाइम चला जाएगा। इसलिए स्वचिंतक बनने का समय ज्यादा नहीं रहा है। अच्छा, ऐसे सदा महादानी, सर्ववरदानी, स्वचिंतक और शुभ चिंतक, विश्व की हर आत्मा के प्रति सदा रहम दिल, मास्टर सर्व शक्तियों के सागर, संकल्प और हर बोल द्वारा विश्व कल्याणार्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं, विजयी रत्न आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक वत्स की ओर देखते हुए बाबा बोले, दिन प्रतिदिन थोड़े समय में सफलता ज्यादा दिखाई दे रही है। यही आगे बढ़ने की निशानी है। सहज भी हो और साथ साथ मेहनत कम और फल ज्यादा। इस स्टेज के समीप जा रहे हो ना। जितना निशाना समीप दिखाई देता है उतना नशा ऑटोमेटिकली होता है। नशा अर्थात खुशी। यह है प्रत्यक्ष फल। तो अप्रत्यक्ष फल का समय है, भविष्य फल नहीं, प्रत्यक्ष फल। उपरोक्त वत्स ने एक बहन की तबीयत का समाचार सुनाया तो बाबा बोले, हर्षित रूप से यहां ही कर्म भोग को कर्म योग से चुकतू करना है। ऐसा ना समझें कि मैं सर्विस नहीं करती हूं। जैसे वाणी द्वारा सर्विस करते हैं, जितना एक भाषण का रिजल्ट होता है उससे 1000 गुना ज्यादा इस प्रैक्टिकल अनुभव की सर्विस का रिजल्ट निकलता है। ऐसे समझकर साक्षीपन से हिसाब किताब चुकतू करे तो सर्विस बहुत है। जो है ही सर्विसेबल, उनका शारीरिक रोग निमित्त कारण बन हिसाब चुकतू होता है, लेकिन उसमें भी सेवा भरी हुई है। यह कोई रेस्ट नहीं है, बल्कि यह भी भिन्न प्रकार की सेवा का चांस है। ऐसे समझकर सेवा में बिजी रहे तो डबल फल मिल जाएगा, मुक्ति भी और सेवा भी। अच्छा, ओम शांति।